हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। हैप्पी महाशिवरात्रि। कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करनी चाहिए तो दिन पूरा अच्छा निकलता है। या ये कहें कि जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनका आप जो है ईज़िली ही सामना कर सकते हैं। आज जो है महाशिवरात्रि के साथ साथ जो है आपका वुमेन डे भी है। तो हैप्पी वुमेन डे। वैसे तो हर दिन औरत का ही होता है, लेकिन एक होता है मदर डे, फादर डे, चिल्ड्रन डे, रोज़ डे, वैलेंटाइन डे, वुमेन डे। तो ये एक होता है कि आपको याद दिला दें कि ये भी डे है। तो ऐसे में हर स्टार अपने अपने थॉट जो है सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे में जो है रूपाली गांगुली ने एक इंटरव्यू में बताया अपनी जर्नी के बारे में, लोगों की सोच के बारे में, वुमेन की फीलिंग के बारे में, या ये कहे महादेव के बारे में बहुत कुछ बताया। ऐसे में उनका इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने बताया कि जो है कैसे उन्हें राजन शाही ने अप्रोच किया। ऐसे में कहा उन्होंने बहुत पहले काम किया था, उसके बाद उनके विदाई का एक इवेंट था जहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया। तो उन दिनों जो है मुझे लगा शायद बुलाया है तो शायद कोई प्रोजेक्ट वगैरह होगा। तो जब मैं वहाँ गई तो नॉर्मली बात हुई, फिर मैं वहाँ से आ गई। पर उन्होंने कहा कि काफ़ी बचपना है तुम्हारे अंदर। तो फिर उसके बाद में मैंने एक कॉमेडी शो भी किया था, सारा भाई सारा भाई। तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियन था। तो ऐसे में जो है उसके बाद मैं एक महादेव मंदिर में बैठी थी, महादेव के। तो वहाँ पे राजन शाही आए थे। तो ऐसे में राजन शाही ने जब मुझे वहाँ देखा तो कहा, अरे तू यहाँ पे? तो मैंने बोला हाँ, मैं महादेव की पूजा करती हूँ। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि जो है अभी तेरा बचपना गया नहीं है या वही बचपना है अभी? तो रूपाली गांगुली जी ने बोला, यानी कि हमारी प्यारी अनुपमा ने, कि नहीं बचपना तो नहीं है, अब तो मैं 6 साल के बच्चे की माँ भी बन गई हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मेरे पास एक शो है अनुपमा, तो क्या उसमें काम करोगी? तो ऐसे में जो है मैंने सोचा उछल के एकदम बोल दूँ हाँ हाँ, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम ब्रेक ले लिया था मैंने जो है एंटर मतलब शो में जो है कह सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट नहीं था हाथ में। तो ऐसे में कह रही मेरा मन करा उछल के मैं अभी बोल दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, पहले मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि सर मैं आपको बताऊंगी, पर पहले मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे में जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल, तुम्हें करियर तुम्हारा इसी में ही है तो तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए। और जब मतलब तुम्हें कोई ऑफ़र आ रहा है ऊपर से राजन साई की तरफ से तो तुम्हें कर लेना चाहिए। तो ऐसे में जब वो ऑफ़िस में गई वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है कहने लगी मुझे बापूजी मिले, जो मतलब सीरियल में बापूजी है। वो उनके साथ पहले भी काम कर चुके हैं सारा भाई में। तो ऐसे में बोले तू यहाँ पे क्या कर रही है? तो ऐसे में बोली कि मैं यहाँ पे शो के लिए आई हूँ और मुझे बुलाया। तो उन्होंने कहा अच्छा कौन से शो के लिए? तो उन्होंने कहा अनुपमा। क्या रोल है? तो उन्होंने कहा अनुपमा। तो उन्होंने कहा अनुपमा। तो उनके मन में एक फीलिंग ये थी कि ये तो कॉमेडी शो करती है, कॉमेडी का शो था, ये कहाँ जचेगी। तो जब मैं राजन शाही के सामने पहुंची तो उन्होंने बोला कि मैंने तुझे इसलिए हायर किया है कि तू 42 साल की है। और उस वक्त मैं जो है ना स्टाइल में गई थी, भाई सभी लोग जाते हैं स्टाइल में। तो उन्होंने कहा मुझे 400 रुपये की सूती धोती जो आती है उसमें तू चाहिए पहन के। अब तू सोच कि मुझे एक औरत चाहिए, एक मॉडर्न नहीं चाहिए कि स्लिम होनी चाहिए, एक स्टाइलिश हो चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो है एक औरत चाहिए जो सूती धोती पहनती हो, वो भी 400 रुपये की। तो अब तू सोच तुझे अब जब क्या करना है ऐसा। तो ऐसे में वो समझ गई कि औरत जो होती है हेल्दी होती है ये सब। तो फिर मैंने ट्राई किया, बहुत ज़्यादा ट्राई किया। फिर मैं उनसे जाके मिली तो उन्होंने कहा सही है बिल्कुल। तो ऐसे में जो है फिर उन दिनों कोरोना में जहाँ इतने शो बंद हो रहे थे, सारे शो खतरे में आ रहे थे, ओटीटी तेज़ी से फैल रहा था, उन दिनों हम अपना नया शो लॉन्च कर रहे थे, वो भी अनुपमा।
और मैं तो बस यही कहूँगी कि ये महादेव की कृपा थी कि मैं महादेव के मंदिर में बैठी थी, वहाँ मेरे पास ऑफ़र आया था। और जो भी है, और थू 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 जो है इस तरह का जो है लोगों ने इतना प्यार दिया। और जो है जहाँ शो 3 महीने या 6 महीने में ही बंद हो जाते हैं, वहाँ हमारा शो 3.5 साल। फिर उन्होंने बोला थू थू बस नज़र ना लगे, जो है सबका आशीर्वाद बना रहे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ऐसा मेरी अकेले से अनुपमा हिट नहीं हुआ है, हर एक किरदार का एक जोश था, एक क्रेज़ था। जिस टाइम पे लोगों के काम छूट रहे थे, उन दिनों जो है कोरोना में उन लोगों को कुछ अनुपमा में काम मिला। और जो है ये शो इतना आज की डेट में भी इतना धमाल मचा रहा है। तो मेरे अकेले की वजह से नहीं था। जब बापूजी ने मेरा फर्स्ट एपिसोड देखा, तो जो है वो उन्होंने फ़ोन किया, और फिर जो है उन्होंने बोला कि मुझे ये लगा था कि तू ऐसे किरदार में क्या करेगी, लेकिन वाक़ई यार बहुत ज़्यादा। तो वही दिखाया अनुपमा की सूती सी धोती, और जो है बेचारी हेल्दी सी, अपने पर ध्यान ना देना। तो वाक़ई ही जो है ये तो कह सकते हैं कि भाई जब आपको मंदिर में कोई चीज़ मिलती है, तो उसका असर जो है आपकी पूरी ज़िंदगी पे पड़ता है। या ये कहे कि कहीं न कहीं भगवान अपना एक तरीका आके तो नहीं आपको आशीर्वाद देंगे, नॉर्मली वो अपनी कुछ चीज़ों से जो है आपको आशीर्वाद दे देते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि अनुपमा पे हमेशा ही महादेव की कृपा बनी रहे। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक, सब्सक्राइब दोनों बनता है।